इस तरीके के सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ से, इसमें कुछ नहीं है। देखो यहाँ से हम तुम्हें एक सिद्धांत बता रहे हैं। करणीय सिद्धांत क्या बोलता है? किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट लगा है, इस रूट को मुझे अलग करना है, तो यहाँ कुछ नहीं करोगे, रूट को अलग करके आप 2 की घात 1 चढ़ा दो, रूट अलग हो जाएगा आपका। ये सिद्धांत है इसका। अगर इसके अंदर 3 यहाँ कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर मान 2 ही होता है, क्योंकि ये वर्ग रूट का निशान है, एक वर्गमूल का निशान है, क्योंकि 2 जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 माना जाएगा। इसके अंदर 3 लिखा हुआ है तो ये ज्ञात जैसे लिख लिया हमने 5, ठीक। यहाँ पर रूट के अंदर लिख दिया हमने 5, यहाँ पर 3 लिखा है, तो इसको हटाना है इस रूट को, तो कैसे हटेगा? तो इसको चला जाएगा 5 की घात 1/3। इस तरीके से ये घातें चढ़ती हैं, रूट को हम हटाते हैं। यहाँ पर लिखा है जैसे 5, इसके अंदर रूट के अंदर लिखा हुआ है 6, तो इसको रूट को में हटाना है, तो यहाँ से अलग करेंगे तो 6 की घात 1/5। इतनी चीज समझ में तो आ गई होगी। अब हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से, इसमें क्या है, सबसे पहले तो इनके रूट अलग कर लो। तो सबसे पहले इस रूट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 की घात 1/2, यहाँ गुणित लगाओ। अब इस रूट को अलग करो तो 1 की घात 1/3। करणीय सिद्धांत क्या बोलता है हमारा? अगर a गुणित a लिखा हुआ, इस पर घात a है और यहाँ m लगाओ, घात m और यहाँ n। तो करणीय सिद्धांत के अगर आधार इनके समान हैं, आधार यहाँ पर समान है, a यहाँ है, a यहाँ है, अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप? am + n, ठीक। तो यहाँ वही बन रहा, आधार समान है तो यहाँ पर जुड़ जाएगा। जुड़ कैसे जाएगा? क्योंकि यहाँ लिखा है 1/2, यहाँ लिखा है 1/3, ये भिन्न का रूप बन रहा है, तो इनको सरल कर ले। यहाँ पर 1/2 + 1/3, लासा आ जाएगा 6। इसका लासा हमने 6, 2 का भाग 6 देंगे, 3 बार जाएगा, 2 3 6 + 3 दूनी 6, 2 एकम 2 बराबर 5/6 आएगा ये जोड़ने पर। तो इसको आप लिख सकते हैं आंसर 1 की घात 5/6, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट लिखा है रूट के अंदर 3, फिर इसके अंदर लिखा है a की घात -n गुणित √3, इसके अंदर लिखा है a -2n बराबर। इनके सबसे पहले तो इनके रूट अलग कर दो आप। यहाँ पर हम अलग करेंगे तो 1 की घात -n चढ़ा है, इसके अंदर रूट के जो यहाँ लिखे हुए 3, यहीं ऊपर गुणा हो जाएगा 1/3 से, घात में गुणा हो जाएगा, क्योंकि इस पर घात n चढ़ी हुई है पहले से। गुणित a की घात -2n गुणित 1/3, इनका हम गुणा करेंगे। इसको साफ करो। इसका अब हम गुणा करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा? देखो पहले तो उनकी घातन को 1 से तोड़ के लिखो, तो बराबर इसको करेंगे तो -n/3 a की घात गुणित, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? a की घात -2n/3, ठीक। अब हम क्या करेंगे? इनको जोड़ दो बराबर करके। यही आधार हमें समान मिल रहे हैं, इनके हर भी समान है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो सीधा सीधा वहां पर जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 2n और माइनस के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो -3n/3 आ जाएगा 1 की घात। अब 3 एकम 3 बराबर निकल के आ जाएगा 1 की घात -n, हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल क्या है? इसके अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे 3 करणी। इसको अगर ऐसे लिख जाएंगे तो इसको लिख लेंगे हम 4 करणी। इसके अंदर चला जाएगा तो इसको पढ़ लेंगे 5 करणी। तो इस तरीके से हम पढ़ लेते हैं, ठीक। यहाँ पर 3 करणी a और यहाँ पर रूट लगा हुआ सीधा, तो √a यहाँ पर पढ़ लेंगे हम 4 करणी a। देखो यहाँ से बराबर इनके अलग करो, पहले तो रूट अलग करो इनको। a की घात 1/3, इसमें कुछ नहीं है, खाली है, तो इसका मान 2 होता है। a की घात 1/2 सॉरी 1/2 गुणित, इसको अलग करो तो 1/4। आधार समान है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी a है। आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ से जोड़ दो। एक यहाँ सरल कर लो इसको, 1/3 + 1/2 + 1/4, इनका एलसीएम आ जाएगा 12।
3 चौक 12, 4 एकम 4 प्लस 2 छक 12, 6 एकम 6 प्लस 4 तिया 12, 3 एकम 3, 6 4 10, 3 13 बटे आ जाएगा। तो बराबर लिख दो यहाँ पर a की घात 13 बटे 6, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल का सवाल होगा। अगला सवाल क्या, 2 भागित √2। आसान लग रहा लेकिन इतना आसान नहीं है। इसका भाग देखो, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें हम 2 भागित, ठीक, यहाँ पर रूट अलग करो यहाँ से, तो ये चला जाएगा 2 की घात 1 बटे 2, ठीक। अब क्या है, भाग करने वाली बहुत सॉरी घातांक का नियम क्या कहता है, a की घात m भागित a की घात n। भाग अगर है तो क्या करते हैं, भाग में घात घटती हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, m माइनस n। भाग ऐसा घटेगा, इस घात में से एक घात घटेगी, यहाँ से जितनी घात चढ़ी हुई है आधार समान है तभी नियम ये फॉलो करेगा। तो देखो यहाँ से आधार दोनों के समान है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, ठीक। अब भाग में घात घटाओ यहाँ से, तो 1 यहाँ घटा लो, यहाँ 1 है, यहाँ 1 बटे 2 है, आधार समान है तो इसको कर लो सॉल्व पहले। 1 माइनस 1 बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 में से 1 चला गया, 1 बटे 2, तो बराबर लिख दोगे आप 2 की घात 1 बटे 2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको और भी लिख सकते हैं, अगर किसी संख्या पर घात 1 बटा 2 लिखी है तो इसको लिख सकते हो √2, एक आंसर ये भी लिख सकते हो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, ये देखो यहाँ से 5 पे घात 2, पहले तो ये समझ लो किसी भी संख्या पे घात माइनस में लगी है, अगर इसको मैं धनात्मक बनाना तो धनात्मक इस तरीके से बनती है, 1 बटा a की घात 3 चली जाएगी, तभी ये धनात्मक बनेगी। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ धनात्मक से भाग वाली है, ये देख लीजिए 5 की घात -2 भागित 5 की घात -1, भाग में घातें घटती हैं, तो यहाँ देखो घटाएंगे क्या, हम -2 ये लिखा है, अब माइनस यहाँ भी लिखा है -1, तो यहाँ पर जब माइनस माइनस टकराएगा तो क्या हो जाएगा, अंदर प्रवेश होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे घटाएंगे बराबर -1 आ जाएगा आंसर। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम आधार समान है ये दोनों, तो -2 में से -1 घटाना है तो प्लस हो जाएगा यहाँ, तो 5 की घात -1 हमारा आंसर हो जाएगा। बस इस तरीके से ये सवालों को लगाना था। आई होप समझ में आया होगा।